आज हम समय में बहुत पीछे जाने वाले हैं। प्राचीन भारत के एक ऐसे महान दिमाग से मिलने जिसने दवा और इलाज की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चरक की, जिन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। चलिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत चरक के ही एक कमाल के विचार से करते हैं। रोग से पहले रोगी को समझो। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी सोच है, एक फिलॉसफी है। ये हमें बताता है कि चरक के लिए इलाज का मतलब सिर्फ बीमारी के लक्षण दबाना नहीं था, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह से समझना था। तो आखिर ये चरक थे कौन? वो प्राचीन भारत के एक महान आयुर्वेदाचार्य थे। एक ऐसे वैद्य जिनकी नज़र सिर्फ बीमारी तक नहीं रहती थी। वो ये समझते थे कि किसी भी इंसान की सेहत उसके आसपास के माहौल, उसके मन की स्थिति और उसकी आत्मा से जुड़ी होती है। चलिए, उनके इसी अनोखे नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, चरक के लिए मेडिसिन का मतलब सिर्फ दवाइयां देना नहीं था। उनका मानना था कि असली सेहत 3 मजबूत स्तंभों पर टिकी होती है: हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी जीवन शैली। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। उन्होंने ही सिखाया कि हम क्या खाते पीते हैं, कैसा सोचते हैं और अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, इन सब चीजों का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। अब आते हैं चरक के सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम पर, एक ऐसा ग्रंथ जो आज भी आयुर्वेद की बुनियाद माना जाता है। नाम है चरक संहिता। और यकीन मानिए, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सेहत और इलाज का एक पूरा का पूरा विश्वकोश है। तो ये चरक संहिता आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये संस्कृत में लिखा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें दवा और इलाज की एक पूरी की पूरी व्यवस्था समझाई गई है। इसे आयुर्वेद की एनसाइक्लोपीडिया कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग हर जानकारी मिल जाती है। और जो बात इस ग्रंथ को सबसे खास बनाती है, वो है इसका दायरा। मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि बीमारियों का इलाज कैसे करें, बल्कि रोग होते क्यों हैं, उनकी पहचान कैसे करनी है, कौन सी दवा असर करेगी, हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, और यहाँ तक कि एक डॉक्टर को अपने मरीज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सब कुछ बहुत विस्तार से लिखा गया है। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चरक के हिसाब से हमारा शरीर काम कैसे करता है? उनकी पूरी मेडिकल साइंस एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत पर आधारित है, जिसे त्रिदोष सिद्धांत कहते हैं। अगर इसे समझ लिया तो समझो सेहत और बीमारी का राज समझ आ गया। ये स्लाइड इस सिद्धांत को बड़े ही सरल तरीके से दिखाती है। चरक के मुताबिक हमारे शरीर में 3 मुख्य ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें दोष कहते हैं: वात, पित्त और कफ। जब तक ये तीनों संतुलन में हैं, हम एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ता है, शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। तो मतलब सीधा सा है, स्वास्थ्य संतुलन का ही दूसरा नाम है। और इसी त्रिदोष सिद्धांत से निकल कर आती है वो बात जो हम आज भी सुनते हैं: रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसका मतलब है कि अगर हम अपने खानपान और लाइफस्टाइल से वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखें, तो हम बीमार पड़ने से ही बच सकते हैं। चरक का जोर हमेशा बीमारी का इलाज करने से ज्यादा सेहत को बनाए रखने पर था। अब हम चरक के एक और ऐसे विचार पर आते हैं जिसे आज की मॉडर्न मेडिसिन भी तेजी से अपना रही है। ये कि हमारे मन और शरीर का एक गहरा कनेक्शन है। हजारों साल पहले चरक ने बता दिया था कि हमारे मन की हालत का सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। ये वही आइडिया है जो आज की साइकोसोमैटिक मेडिसिन की नींव है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ कर देती है। चरक का मानना था कि गुस्सा, डर और चिंता जैसी भावनाएं सिर्फ हमारे मन में नहीं रहती। ये हमारे शरीर में केमिकल बदलाव लाती हैं, जो आगे चलकर असली बीमारियों की वजह बन सकती हैं। यानी मन की उथल-पुथल शरीर में रोग पैदा कर सकती है। तो चरक के इस मन शरीर वाले दर्शन का निचोड़ क्या निकला? बहुत सीधा सा है, मानसिक शांति ही शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर हमारा मन शांत और संतुलित है, तो शरीर के स्वस्थ रहने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाती है। ये एक ऐसा सबक है जो आज की तनाव भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। चरक ने सिर्फ इलाज की तकनीकें ही नहीं बताईं, उन्होंने डॉक्टरों के लिए एक नैतिक संहिता यानी कोड ऑफ एथिक्स भी तैयार किया। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि एक अच्छा वैद्य या डॉक्टर होने का असली मतलब क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। चरक की ये चेतावनी आज भी हर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए एक गाइड की तरह है। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का पहला मकसद मरीज की सेवा करना होना चाहिए, पैसा कमाना नहीं। और इससे भी बड़ी बात कि अधूरे ज्ञान से किसी का इलाज करना एक पाप के बराबर है। ये बात मेडिकल प्रोफेशन को एक बहुत ऊंचा नैतिक दर्जा देती है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं,
तो ये साफ हो जाता है कि चरक की विरासत क्या है। ये सिर्फ कुछ घरेलू नुस्खे या इलाज के तरीके नहीं हैं, बल्कि सेहत को देखने का एक पूरा नजरिया है। उनका ये ज्ञान भले ही हजारों साल पुराना हो, लेकिन ये आज भी उतना ही सच्चा और काम का है। और आखिर में हम इस पूरी चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज की हमारी एडवांस मॉडर्न मेडिसिन, जो टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा निर्भर है, वो चरक के इस प्राचीन ज्ञान से क्या सीख सकती है? शायद रोगी को सिर्फ एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे इंसान के रूप में समझने की कला। इस पर सोचिएगा जरूर।